प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनवाने के लिए केंद्र सरकार जगह देगी और इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को जानकारी दे दी है। स्मारक के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और जगह का आवंटन किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी और पूरे मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि स्मारक बनेगा, लेकिन इस बीच उनका अंतिम संस्कार किया जा सकता है क्योंकि ट्रस्ट बनाकर ही स्मारक के लिए जगह आवंटित होगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में एम्स के दिल्ली के एम्स अस्पताल में जिनका निधन हो गया और गुरुवार को इनका निधन हुआ। उसके बाद आपको बताते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए केंद्र सरकार ने स्मारक बनाने के लिए भी जगह आवंटित कर दी है, लेकिन इस बीच में कहा गया है कि कमेटी बनाकर ही ये जगह आवंटित की जाएगी, स्मारक बनाया जाएगा। लेकिन इस बीच में अंतिम संस्कार आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का होगा। कांग्रेस के कार्यालय पर पार्थिव शरीर आज आएगा और वहां से अंतिम यात्रा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पंचतत्व में विलीन होने के लिए वो सफर वो तय करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि आज सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट में दिल्ली के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ आज उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच कांग्रेस दफ्तर में मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी, सोनिया गांधी सहित बड़े नेता पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद कांग्रेस दफ्तर से ही अंतिम यात्रा शुरू होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात दिल्ली एम्स में निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। स्वास्थ्य संबंधित हमेशा समस्याओं से वो जूझते रहे हैं काफ़ी सालों से। और ये भी बता दें कि 2004 से 2014 तक 2 टर्म पीरियड बतौर प्रधानमंत्री देश की बागडोर संभाली और राजनीति में कदम भी इस दरमियान रखा। पूरे कार्यकाल में जहां पर कुछ आलोचक भी हुए तो उनके कार्य को सराहा भी गया और आज उन्हीं के कार्य को अर्थशास्त्री से लेकर बतौर प्रधानमंत्री के पद को, उनके कर्तव्य को याद करते हुए अपने अपने तरीके से उनको सद्भावनाएं, उनको संवेदनाएं प्रकट की, उनके परिवार के प्रति ढांढस भी बधाई। ये कल की तस्वीरें हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पे रखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग उनके घर पहुंचे थे उन्हें अंतिम बधाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। 8 तस्वीरें आप देखिए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं है तो उस बीच आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अलग अलग नेताओं के साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें, पूर्व प्रधानमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री दोनों आपस में मिलते हुए। लेकिन हालांकि ये तस्वीरें तब की हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ ये मुलाकात थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये मुलाकात की तस्वीरें भी आप देखिए। एपीजे अब्दुल कलाम जब उनको बतौर प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाते हुए तस्वीरें बेहद ही ज़्यादा रोमांचित करने वाली थी। बराक ओबामा के साथ न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक उनकी कूटनीतिक किस तरह से विस्तार पर गई वो भी आपको दिखाया। प्रणब मुखर्जी के साथ दोनों फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों ही बड़े ही दिलचस्प अपने अपने समय के। व्लादिमीर पुतिन के साथ रशिया के साथ दोस्ती निभाते हुए तस्वीरें, फ्रांस के एक्स प्रेसिडेंट जैक्स शिराक के साथ ये तस्वीरें और नवाज शरीफ के साथ भी ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई गई है। पुलिस चौकी बनाई की तैयारी चल रही है। दरअसल पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा, जिसकी नींव खोदी गई है और खाली पड़े मैदान में पैमाइश कर चूने से मार्किंग की गई। फिर नींव की खुदाई शुरू हुई। हिंसा के बाद से यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरते जा रहे हैं। यहां पर एक स्थायी पुलिस चौकी बन रही है जिससे पुलिस बल आसानी से रह सके और यहां सुरक्षा व्यवस्था में काम कर सके। पुलिस चौकी का निर्माण शुरू होने के बाद ही इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात कर दी गई। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। जो चीज़ें शासन के द्वारा निर्धारित हैं वो यहाँ की जा रही है। आपने अभी सामने देखा कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है।
और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में हम काम करें। सुरक्षा की दृष्टि से भी, शांति व्यवस्था की दृष्टि से भी, और लोगों को बहुत दूर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े, बिल्कुल पास में ही चौकी रहे तो वहीं पर उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आज जनपद संभल में जितने भी ऐसी जगह हैं जो हल्के हैं उनको भी चौकी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, और ऐसी जगह हैं जहां पे पुलिसकर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अपराधियों की निगरानी हो, चाहे एचएस की निगरानी हो, या फिर क्राइम के स्पॉट पे पहुंचने के लिए। तो इसलिए कुछ इंटरवल की डिस्टेंस पे, दूरी पे चौकियां खोली जा रही है। इसमें खग्गूसराय की चौकी महत्वपूर्ण चौकी है। दीपासराय की जो चौकी पूर्व से चली आ रही है उसको और मजबूत और सुदृढ़ किया जाएगा, और जामा मस्जिद के सामने भी एक चौकी है वो बनाने के लिए, ताकि शांति व्यवस्था से प्रतिदिन उनको निगरानी है वो रखी जा सके। संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वहां पर पहले मिनी जेसीबी लगाई गई थी, लेकिन अब यहां पर बुलडोजर मंगाया गया है और बुलडोजर के जरिए ये खुदाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हो रही है, और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि जो जेसीबी, मिनी जेसीबी को यहां पर लाया गया था उससे काफ़ी वक्त लग रहा था, और प्रशासन चाहता है कि आज ही इसकी अधिकतर खुदाई हो जाए, और इसके लिए अब बुलडोजर को यहाँ पर मंगाया गया है और बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर सुचारू कर दी गई है। साथ ही ये सब जल्द से जल्द खोदा जा सके, क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाने का निर्णय प्रशासन की तरफ से लिया गया है, और बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए यहाँ पर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर एक बड़ी पुलिस चौकी को बनाया जाए। हालांकि वो पुलिस चौकी कितने मंजिला होगी इसको लेकर अभी कयास है, लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन निर्णय ले चुका है कि संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही ये पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जो काफ़ी बड़े एरिया में बनाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 300 वर्ग मीटर की जो जगह है राजस्व की कहा जाता है, और राजस्व की इस जगह पर यहीं पर इस पुलिस चौकी को बनाया जाना है, जिसे यहाँ पर जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर देखा जा सकता है। संभल में लगातार नए कूप मिलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई, तो वहीं 150 साल प्राचीन बावड़ी की खुदाई जारी है। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं मिला, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया। तो वहीं शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुएं का पता चला था। संभल में प्रशासन और एएसआई की टीम बावड़ी की एक एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। इस समय आपके सामने 6 तस्वीरें हैं, जिसको आपको बताया गया कि एएसआई की टीम लगातार जांच कर रही है। भद्रकाश तीर्थ का सर्वे भी एएसआई टीम के द्वारा किया जा रहा है। प्राचीन मृत्युंजय कुआं जो मिला उसकी तलाशी, खुदाई की जा रही है। कुएं में किस तरह पृथ्वीराज चौहान का कुआं मिला उसको वो भी नजर आया। कुएं का सर्वे लगातार जारी है, क्योंकि और भी कई सारे कुएं मिलने के इसमें आसार नजर आ रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान से संबंध ये बावड़ी जो मिली थी, जिसका सर्वे अभी भी किया जा रहा है, ये आपके सामने है ये तस्वीरें। संभल में प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी है। जगह जगह खुदाई हो रही है, नए नए मंदिर और कूप मिल रहे हैं, और इसी बीच अब प्रशासन वहां पर पुलिस चौकी बनवा रही है, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया जाएगा। संभल में मिले बावड़ी की खुदाई भी लगातार जारी है। बावड़ी की 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं, पहली मंजिल का लाल रंग का फर्श भी दिखने लगा, और इसी बीच 2 नए कूप मिले हैं जो कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। संभल में इस वक्त एएसआई की टीम, पुलिस की टीम, आरएएफ की टुकड़ी और पूरा प्रशासनिक अमला कैंप कर रहा है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद हुआ, उसी संभल में एक के बाद एक मंदिर और कूप निकल रहे हैं। अब प्रशासन संभल में सत्य सनातन की तलाश में जुटा है। बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है, ये सारी पुलिस की तैयारी है, ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। पहले पैमाइश हुई, उसके बाद में मार्किंग हुई, अब बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है जो नींव को खोद रहा है। अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा वो दिखाएं इन तस्वीरों को। ये बुलडोजर है, ये नींव खोद रहा है। करीब
1 घंटे से नींव की खुदाई का काम जारी है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश के बाद अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस चौकी की नींव की खुदाई हो रही है और इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हुआ है। वहीं मौके पर भारी तादाद में आरएएफ तैनात है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी है, मगर आरएएफ की बड़ी तैनाती है। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा से भी दिखाएं पीछे, ये आरएएफ है जो सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौके पर पहुंची है। बड़ी तादाद है। इसके अलावा पुलिस भी है। वहीं पर यहाँ जामा मस्जिद इलाके में, जामा मस्जिद के गेट के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। वहीं स्थायी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस चौकी की जरूरत महसूस की गई थी। सत्यव्रत चौकी बनाने के काम में मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सचिव इस जमीन को निजी और नमाज की जमीन बता रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, एक जो कारी वाजिद साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने अभी बात नहीं, अब मैं अभी बात कर लें ये कैसे निशान लगाए, उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ ये शाही जामा मस्जिद की नमाज होती है हर साल इसमें अलविदा। जो जगह पे चौकी बनी, हाँ, जहाँ चौकी में बनने को कह रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की अपनी नमाज होती है, हर साल होती है। और कारी वाजिद साहब ने ये जगह जो है मस्जिद को नमाज के लिए दे रखी है। इधर संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई जारी है। बावड़ी में 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहले मंजिल पर लाल पत्थर से बना फर्श भी दिखने लगा है। अब तो जिस तरह का ये हमारा ये जो है ढांचा आ रहा है, ये एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसको तो संरक्षित शासन प्रशासन स्तर से होगा ही। हम लोग को जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे ही। और जैसा कि ये पूरा तात्विक अवशेष दिखाई दे रहा है, और निश्चित रूप से सभी तरफ के मकान प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। वहां पर फोटोग्राफी भी की गई। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्सूरी, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद उन्होंने अपने फाइंडिंग में है कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने मैंने लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण होगा। भद्रकाश तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से ही एक माना जाता है। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भद्रेसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियां इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियां सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला संभल के सर्वेक्षण में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर इस बीच आपको अजमेर से बताते चले, युवाओं में हथियार दिखाने का क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल बाइक सवार युवक के हाथ में
पिस्टल नुमा हथियार दिखा है। कार सवार ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल हो रही है। बाइक पर 3 युवक सवार है और एक के हाथ में पिस्टल है। शहर के मुख्य मार्ग पर घूमते नजर आए हैं ये बाइक सवार। सड़क पर गैंगस्टर स्टाइल में बेखौफ बदमाश चल रहे हैं। पुलिस की गश्त प्रणाली को ये चुनौती भी दे रहे हैं। न्यूज 18 फिलहाल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो शहर के मुख्य रोड पर ये बाइक सवार सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बाइक सवार आपको नजर आ रहे हैं। एक बाइक पे मतलब एक बाइक पे 3 युवा बैठे हुए हैं और आखिरी जो बंदा है जो लाल बैग लिया हुआ है उसके हाथ में आप देखिए पिस्टल, और कार में जो पीछे शख्स कार ड्राइव कर रहा है वो वीडियो बना रहा है, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया, ये वायरल हो रहा है। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पे तो सवाल उठना लाजमी है इस वीडियो के बाद। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में भी मंदिर पर कब्जा करने का मामला सामने आया। यहां पूर्व सांसद और बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी के नेता कैश खां पर आधा मंदिर तोड़कर कब्जा करने का आरोप लगाया। पूर्व सांसद मंदिर की जगह खाली कराने की मांग लेकर डीएम से भी मिले। बताया यह भी जा रहा है कि इलाके के लोगों ने भी इस कब्जे पर सीएम योगी को पत्र लिखा है। पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने डीएम से मिलकर कब्जा हटाने की मांग की। आज से 16 दिन बाद यानी 13 जनवरी से भारत की संस्कृति, आध्यात्म, समाज, परंपरा, जिंदगी और अनंत युगों की जीवन यात्रा के महापर्व महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। लेकिन महाकुंभ की शुरुआत से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी तो साधु संतों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। अब वो धमकी क्या थी और क्या जवाब में मिला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर महाकुंभ। आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में हमले की दी धमकी। हर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। गीदड़ भभकी साबित होगी पन्नू की ये भी धमकी। 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ते 3 फरवरी 2025। खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर से भड़का पन्नू। इस अतवादी हिंदुत्व नूं और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्व अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। पन्नू आ गया तो फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। ये व्यक्ति कहीं कुंभ मेले में आ गया तो यहाँ इसको जो हमारे नागा संत है, जो साधु संत है, इसको फुटबॉल की तरह खेलेंगे और ऐसे व्यक्ति को हम सीरियस लेते ही नहीं है। ये तो 23 दिसंबर को यूपी के पीलीभीत में यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकवादी मारे गए। अपने आतंकियों की मौत पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू आंसू बहा रहा है। बौखलाया पन्नू अमेरिका में बैठे बैठे भारत में हमले की धमकी दे रहा है। इस बार उसने सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ मेले में हमले की धमकी दी है। हिंदुत्व अतवादियों ने आज पीलीभीत दे विच 3 सिख नौजवान झूठे पुलिस मुकाबले विच मारे है। सब तो पहला असी उन 3 सिख नौजवानों के परिवारों नूं जिहड़े मारे गए है 5 लाख रुपया मायक मदद का ऐलान करते हैं। 3 तारीखां याद कर लो, 14 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 ते 3 फरवरी 2025। 6 फॉर जस्टिस इसका जवाब देगी और जवाब देंगे महाकुंभ मेला 2025 वाले दिन। इस हिंदुत्व, इस अतवादी हिंदुत्व नूं और याद रखो यह महाकुंभ 2025 इस हिंदुत्व अतवादियों का आखिरी महाकुंभ कर देंगे। शायद आतंकी पन्नू ये भूल गया
कि उसने जिस जगह पर हमले की धमकी दी है वहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुंभ मेले के चप्पे चप्पे पर पुलिस की जबरदस्त तैनाती है। आसमान से लेकर पानी के भीतर तक ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पूरे कुंभ में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पन्नू शायद ये भी भूल गया कि उसके 3 अजीज आतंकियों को यूपी पुलिस ने भी जहन्नुम के रास्ते रवाना कर दिया है। शिव योगी मौनी महाराज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पन्नू और दूसरे आतंकी अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो कुंभ में किसी गड़बड़ी के बारे में ना सोचें। उन्होंने कहा कि अगर आतंकियों को अपनी मौत नजदीक नजर आ रही है तो इसी महाकुंभ में गड़बड़ी फैलाने के बारे में सोचें। मौनी बाबा ने आगे कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो महाकुंभ में मौजूद संत महात्मा हाथों में त्रिशूल और भाला लेकर खुद खालिस्तानी आतंकियों को ढूंढेंगे और उनका खात्मा कर देंगे। पहाड़ों में बर्फबारी, मैदान में ठंड भारी, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। नए साल के स्वागत के लिए भारी तादाद में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। वो नए साल पर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पर्यटकों की मदद की जा रही है। कुल्लू, मनाली, शिमला और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन जैसे हालात हो गए हैं। गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5 तस्वीरें समय है हिमाचल प्रदेश की, लाहौल स्पीति, कुल्लू, उत्तराखंड की भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनाली की तस्वीरें देखिए, शिमला की, उत्तरकाशी की, हर जगह चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर है। लेकिन सैलानी पर्यटकों का जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि इसी बर्फीले मौसम में जाते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि प्रशासन ने भी इस बात की पूरी ध्यान रख दी है, पूरा ध्यान उनकी तरफ से दिया गया और इसीलिए अब सैलानियों की भी मदद उनके द्वारा की जा रही है। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी